गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमन राय और आज हम लोग लाइफ प्रोसेस का लेक्चर 7 पढ़ने वाले हैं। और आज हम लोग हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे। कल हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन खत्म किया था, फोटोसिंथेसिस हमने समझा था पूरा डिटेल। तो अब हम लोग हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है कि जब जैसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में वो खाना अपना खुद से बना सकते हैं। हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन में कई ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जैसे वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। चाहे वो एनिमल हो गए या कुछ प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, तो हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जो दूसरों को खा के, जैसे प्लांट्स को, एनिमल्स को खा के हमें मिलता है। ठीक है, तो अब हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन। जो हम लोग को फॉर्म मिलता है न्यूट्रिशन का, जैसे फूड हमें जो मिलता है, ठीक है, फूड जिस फॉर्म में मिलता है, ठीक है, फूड जिस फॉर्म में मिलता है वो डिपेंड करता है, जो न्यूट्रिशन है वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी कैसा है और उससे जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑब्टेन कैसे कर रहा है। जैसे कि पहला, जो ऑर्गेनिज्म खाना यानी जो खा रहा है, जैसे वो मोबाइल है, मोबाइल फोन नहीं, मोबाइल यानी स्टेशनरी, जैसे प्लांट्स। और एक होता है सॉरी मोबाइल मतलब यानी जो चल सके, यानी जैसे एनिमल्स। और दूसरा स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब जो रुके हुए, थमे हुए हैं, प्लांट्स हो गए। जैसे हम लोग फल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वो हमेशा चलते छोड़ जाते हैं। चाहे एक शेर हिरन का शिकार करता है तो वो भागती रहती है और उसे दौड़ के उसे कैच करना पड़ता है। वो कैसे ऑब्टेन कर रहा है अपना न्यूट्रिशन, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये एनिमल। तो अब एनसीईआरटी में कुछ लाइंस लिखी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो अब देखिए, जैसे एग्जांपल मैं आपको पहले देता हूं कि ब्रेड मोल्स हो गए, ठीक है, यीस्ट हो गए, मशरूम्स हो गए। ठीक है, ये ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं वो फूड है। ये फूड को अपने बॉडी के बाहर आउटसाइड ब्रेक करते हैं, आउटसाइड द बॉडी ये क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। ठीक है, और फिर जैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है कोई, ठीक है, तो ये अपने एंजाइम से रिलीज करेंगे। ठीक है, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये उसका खाना है, तो ये सबसे पहले एंजाइम्स भेजेंगे। ठीक है, और ये एंजाइम्स क्या करेंगे, इसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद फिर ये ऑर्गेनिज्म इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये फूड है, फूड को इन्होंने ब्रेक किया, कहां पे, आउटसाइड बॉडी, आउटसाइड बॉडी के बाहर ब्रेक किया इसको, और उसके बाद इसको एब्जॉर्ब किया। ठीक है, समझ में आया आपको। अब कुछ हम लोग ये होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन हम लोग करते हैं, जैसे ह्यूमंस और डॉग्स हो गया, एलिफेंट हो गया, शेर हो गया, तो ये क्या करते हैं, खाना लेते हैं, ठीक है, खाने को खा लेते हैं, बॉडी के अंदर इसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर इसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, डाइजेस्ट कहाँ करते हैं, बॉडी के अंदर, इनसाइड बॉडी, और उसके बाद इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्ब होता है और पूरी बॉडी में जाता है, हर एक सेल के पास जाता है थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो उसके बाद कुछ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कुछ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जैसे आप पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में सुनेंगे। पैरासिटिक न्यूट्रिशन के कुछ एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, जैसे कैस्कटा, ठीक है, लीच हो गया, ट्रिक हो गया, टैपवर्म हो गया। ठीक है, नाम अच्छे से याद कर लीजिए, आपके एग्जाम्स में पूछ सकता है।
लीच, कैसकटा और कौन सा, टैप वर्म, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, ये एक तरीके के होस्ट रहते हैं, ठीक है, किसी की बॉडी में चल जाके, ठीक है, उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसे यानी उसे मारते नहीं है, जैसे जैसे शेर हो गया, वो शिकार करता है, खा लेता है, न्यूट्रिशन लेता है, उससे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो रहता है मर जाता है। और जैसे टैप वर्म है, टैप वर्म वो हमारे पेट में रहता है, ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन में रहता है और वो हमें मारे बिना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, टैप वर्म के पास ना माउथ होता है, यानी उसके पास एनस नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो सीधे एब्जॉर्ब करता है, ना माउथ होता है ना एनस, वो सीधे अपने बॉडी कैविटी से एब्जॉर्ब करता है फूड, ठीक है, और बॉडी कैविटी से ही वो जो डेफिकेट करता है उसको, ठीक है। तो उसे ना माउथ की जरूरत है ना एनस की जरूरत है, ठीक है। तो ये हुआ एक तरीके का पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिज्म होस्ट यानी किसी के बॉडी में जाके उसे बिना मारे उससे न्यूट्रिशन लें। जैसे लीच आप सुने होंगे, लीच, ठीक है, जो क्या करते हैं, हमारा कभी चिपक जाते हैं और खून चूस लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो वो हमें मारते नहीं है, वो खून ले लेते हैं, ठीक है, और न्यूट्रिशन उसी में से वो गेन कर लेते हैं बिना मारे, ठीक है। तो अब हम लोग ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब ह्यूमन क्या है, ह्यूमन एक तरीके का होलोजिक न्यूट्रिशन करता है। होलोजिक न्यूट्रिशन में वो इनसाइड द बॉडी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को डाइजेस्ट करके सिंपल सब्सटेंस में बनाता है और फिर एब्जॉर्ब करता है और हर एक सेल के पास जाता है वो थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब हम लोग दूसरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं, यानी ह्यूमन का पाचन तंत्र या उसको यानी वो डाइजेस्ट कैसे होता है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि खाना हम लोग ने जो खाया वो कहाँ कहाँ पहले जाता है, कहाँ कहाँ टूटता है, कैसे टूटता है और कैसे हमें उससे एनर्जी मिलती है या न्यूट्रिशन मिलता है। तो अब हम लोग पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट समझे, ये कहाँ कहाँ से गुजरता है, ठीक है। तो आइए पहले हेडिंग ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो सबसे पहले इसका फोटो खींच लीजिए, यानी अगर आपको खींचना हो तो चाहे आपको नेट में मिल जाएगा ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आप डालिएगा तो, वरना बस समझ लीजिए मेरे से। तो सबसे पहले हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है। तो हमने खाना खाया, ठीक है। तो इसमें आप देखते होंगे एक चीज की, हमारा जो लिप्स रहता है वो मूवेबल है, ठीक है। क्यों मूवेबल है ये, क्यों ये मूव करता है, हमारा लिप्स मूव क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल मसल है ऑर्बिकुलरिस ओरिस, ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल, ठीक है, इसकी वजह से इसका मूवमेंट होता है। और अब हम लोग माउथ से खाना खाया, ठीक है, माउथ गया, माउथ से हम लोग फिर बकल कैविटी में गया खाना, भोजन गया बकल कैविटी में। अब क्या होता है, मुंह में क्या क्या होता है, जैसे टंग होता है, टीथ होता है। तो हमने क्या किया, खाने को पहले चबाया, अच्छे से चबाया, चबाने के बाद वो टंग के द्वारा उसका पूरा अच्छे से मिक्स होता है फूड, ठीक है। उसके बाद फिर वो ईसोफेगस में जाता है। एक एक पॉइंट, एक एक डाइजेस्टिव यानी पार्ट को मैं अच्छे से समझाऊंगा, हर एक ट्रैक को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बस, ठीक है। तो फिर ये ईसोफेगस में जाता है, ठीक है, ये ईसोफेगस में, ठीक है। फिर ईसोफेगस में गया ये, ठीक है। तो उसके बाद फिर ईसोफेगस के बाद ये स्टमक में जाता है, पेट में। हमारे पेट में भी 3 पार्ट होते हैं, कार्डिक, फंडस, बॉडी, पाइलोरस, ठीक है। तो इसका मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। जैसे जे शेप होता है, मान लीजिए जे शेप है,
मेरा थोड़ा सा इतना अच्छा मेरा डायग्राम नहीं है। तो ये एरिया कहलाता है फंडस, ये एरिया कहलाता है कार्डिक, ये एरिया कहलाता है बॉडी, और ये एरिया कहलाता है पाइलोरस। तो अब हमने जैसे ये पढ़ा, 4 पार्ट है इसके, कार्डिक, फंडस, बॉडी, पाइलोरस, ठीक है। तो जिसको एनटीएससी की तैयारी करनी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम बस याद रखिए, फंक्शन मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ये 4 नाम याद रखने जरूरी है, स्टमक के पार्ट्स के नाम है, ठीक है। उसके बाद स्टमक के बाद खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये तो आप सिंपली पढ़ेंगे, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा में नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 भाग होते हैं, ठीक है। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, बस अब नाम याद रखिए, ठीक है। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है बॉडी का, ठीक है। बॉडी का नहीं, डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कह सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कह सकते हैं, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। उसके बाद फिर एक खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम, ठीक है। उसके बाद आखिरी में एनस के थ्रू डेफिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल मैं आपको डिटेल में हर एक पार्ट का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।